नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का 4SD एकेडमी में स्वागत है। एग्रीकल्चर पीजीटी, एग्रीकल्चर टीजीटी संबंधित जो हमारा कंटेंट है 4SD एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये सॉइल साइंस पर या फर्टिलाइज़र पर चल रहा है। आज है हमारा फर्टिलाइज़र जो क्लासिफिकेशन चल रहा है। फर्टिलाइज़र क्लासिफिकेशन पे आज हमारा है एमाइड ग्रुप फर्टिलाइज़र। क्या है? एमाइड ग्रुप फर्टिलाइज़र। एमाइड फर्टिलाइज़र ये क्या है? 2 टाइप्स हैं। पहला है ऑर्गेनिक फॉर्म, दूसरा है इनऑर्गेनिक फॉर्म। पर हम यूरिया ये क्या है? 46% क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्या है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। चीपेस्ट मतलब कि ये नाइट्रोजन के सोर्स का चीपेस्ट सबसे सस्ता माध्यम क्या है? यूरिया। लेस देन 1.5%। बाईयूरेट, यूरिया में बाईयूरेट का जो कंसंट्रेशन है, बाईयूरेट 1.5% इन यूरिया इतने परसेंट बाईयूरेट यूरिया में पाया। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा, अगर मोर देन 2%, मोर देन 2% बाईयूरेट टॉक्सिसिटी। अगर इसका मोर देन 2% से अधिक हो गया, अगर बाईयूरेट 2% से, जो यूरिया होता है उसमें बाईयूरेट होता है, इतने तक तो ठीक है। 1.5%, लगभग 1.5% से कम तो ठीक है। अगर 2%, मोर देन 2% हुआ बाईयूरेट तो टॉक्सिक इफेक्ट क्रॉप, मतलब कि विषाक्त, पौधों के लिए क्या हो जाएगा? ये विषाक्त हो जाएगा। ये हाइड्रोस्कोपिक होता है। ये
हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। एसिटिक रेजिडुअल होता है ये यूरिया की बात चल रही, यूरिया की। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ फोलियर स्प्रे ऑफ यूरिया जनरल 2%। मतलब कि समानता है 2%, समानता 2%। कंसंट्रेशन फोलियर स्प्रे मतलब कि किसी पानी में घोल बनाकर और उसको छिड़काव करना। ये क्या है? एसिडिक नेचर है, हाइड्रोस्कोपिक है और 2% इसका फोलियर स्प्रे दिया जा सकता है। यूरिया applied 3 से 4 days before sowing, मतलब कि यूरिया को बुआई के पहले जो हमें डोज देना है, मतलब कि जो भी हमें बुआई के पहले या सीड के साथ देना है, उसको क्या करें हम बीज के साथ ना डाल के जब जुताई कर रहे हो 3-4 दिन पहले जब खेत बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसी टाइम हम खेत पे क्या है यूरिया का जितना भी मात्रा डालना चाहें डालें, उसके लिए क्या है बेस्ट रहेगा। अब इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होगा? अब यूरिया की अगर डिफिशियंसी सिम्टम्स आएगा तो कहाँ सबसे पहले शो करेगा? नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिस्टम, नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिस्टम। क्या यूरियम क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 46%, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर उसका डिफिशियंसी अगर कमी होगी तो क्या क्या सिम्टम्स वो शो करेगा? ये स्पेशली सीरियल क्रॉप क्या हो जाएगा? सीरियल क्रॉप में क्या हो जाएगा? वी शेप्ड at the tip of lower leaf, मतलब कि पत्तियों के जो पुरानी पत्तियां हैं ओल्ड लीफ, उसके टिप ऊपरी हिस्से पे क्या करेगा? येलोइंग हो जाएगा।
वी शेप्ड हो जाएगा, स्पेशली सीरियल क्रॉप। क्या करेगा? ओल्ड लीफ पे शो करेगा। येलो उनकी जो सिराएं हैं, मतलब कि जो सिराएं हैं वो भी क्या है? पीली पड़ जाएगी। पत्ती की सिराएं, निचली पत्तियों की सिराएं अगर पीली पड़ने लगे समझ जाइए कि नाइट्रोजन डिफिशियंसी है। अब इसका टॉक्सिसिटी ये हो गया कि भैया येलोइंग हो जाएगा, जो लोअर लीफ होगी उसकी जो पत्ती की जो टिप होगी, ये टिप ये क्या हो जाएगा? येलोइंग होने लगेगा। और जिनकी सिराएं होंगी ये हमारी लीफ हो गई, कोई भी लीफ ले लो आप। लोअर लीफ की, क्या टिप ऑफ लोअर लीफ, ये क्या हो जाएगी? येलोइंग हो जाएगी। और इनकी जो सिराएं हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये सिराएं, ये सिराएं होंगी, ये सिराएं होंगी, ये क्या हो जाएंगी? ये भी क्या हो जाएंगी? येलोइंग हो जाएंगी। मतलब ये मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स है। अब इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या पड़ेगा? टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिसिटी इफेक्ट, सिम्टम्स, इसमें क्या होगा? अबॉर्शन ऑफ फ्लावर, मतलब कि ये जो अबॉर्शन ऑफ फ्लावर मतलब जो फूल में फल बनने की प्रवृत्ति है, फूल बनने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, झड़ जाएगा फूल। टॉक्सिसिटी अगर अधिकता हो जाएगी तो, और ससेप्टिबल हो जाएगी, पेस्ट और डिजीज़ के प्रति क्या हो जाएगी? ससेप्टिबल हो जाएगी। क्रॉप कैसे हो जाएगी? ससेप्टिबल हो जाएगी। ये क्या है? ये टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन है। अब क्या है? इनऑर्गेनिक। अब किस पे बात करेंगे? इनऑर्गेनिक पे बात करेंगे।
इनऑर्गेनिक फॉर। कैल्शियम साइनामाइड, ये इसका पहला है। इसमें क्या है, 21% क्या है, नाइट्रोजन पाया जाएगा। 21% में नाइट्रोजन पाया जाएगा। नाइट्रोजन लॉसेस में क्या है, अगली हेडिंग है वोलाटिलाइजेशन। नाइट्रोजन लॉस का मतलब क्या है, वोलाटिलाइजेशन क्या है, एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण द्वारा नाइट्रोजन का या उसके और पोषक तत्वों का उड़ जाना, भाप बन के उड़ जाना, क्या कहलाएगा, वोलाटिलाइजेशन कहलाएगा। मतलब भाप बन के पोषक तत्वों का नाइट्रोजन का उड़ जाना वोलाटिलाइजेशन कहलाएगा। और इन इंडिया अबाउट 60% लॉसेस नाइट्रोजन। मतलब इंडिया में लगभग 60%, इंडिया में लगभग 60% इसके द्वारा नाइट्रोजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। किस पे होता है ये पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज। अगर पुअर ड्रेनेज है, अगर जो ड्रेनेज है, जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तब भी क्या होगा, वोलाटिलाइजेशन होगा। पानी भरा रहेगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो भाप बनेगी, भाप बनेगी तो क्या होगा, उसके साथ नाइट्रोजन का उड़ जाना, क्या कहलाएगा, वोलाटिलाइजेशन कहलाएगा। है, और इंडिया में लगभग 60% ये नाइट्रोजन जो लॉस होती है इंडिया में, वो 60% लगभग वोलाटिलाइजेशन द्वारा लॉस हो जाती है। और ये कहाँ होता है, जहाँ पर पुअर ड्रेनेज, एक घटिया जल निकास जिस खेत पे होगा, सुविधाएं नहीं होगी जल निकास की, खासकर राइस फील्ड, वहाँ पर नाइट्रोजन लॉसेस अधिक होगा।
गैसियस लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, गैस के द्वारा नाइट्रोजन का लॉस हो जाना। वोलाटिलाइजेशन तो आपने पढ़ लिया कि एक हिसाब भाप बन के उड़ जाना। डिनाइट्रिफिकेशन से बैक्टीरिया कौन? मतलब सुडोमोनास और बैसिलस बैक्टीरिया क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दिस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल ये कहाँ होगा? अगर मृदा का पीएच हाई है तब क्या, तब भी डिनाइट्रिफिकेशन होगा, क्योंकि भैया बैक्टीरिया कहाँ रहता है? बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव करेगा? जिसका पीएच मान क्या है कि 7.5 से अधिक होगा, वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो क्या करेगा? डिनाइट्रिफिकेशन होगा। सुडोमोनास हो गया, बैसिलस हो गया, ये क्या है? अगर पीएच हाई पीएच है, ज़्यादा पीएच है तो क्या है? सुडोमोनास और बैसिलस जैसे बैक्टीरिया एक्टिवेट होंगे, अपना लाइफ जो उनका सर्कल है वो बेटर रहेगा, उनके लिए सूटेबल रहेगा है। तो वो क्या करेंगे? डिनाइट्रिफिकेशन, वापस से क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फ्री इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। उस प्रक्रिया को क्या करेंगे? डिनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया बैसिलस सुडोमोनास हायर पीएच, क्योंकि स्वाभाविक है 7.5 से पीएच ज़्यादा होगा तो डिनाइट्रिफिकेशन होगा, क्योंकि उसके लिए बैक्टीरिया के लिए ये बेस्ट क्या रहेगा? सर्वाइबिलिटी के लिए ऑप्शन रहेगा। ये क्या है? गैसियस फॉर्म में क्या है? नाइट्रोजन का लॉस हो जाना, मतलब गैस के माध्यम से नाइट्रोजन का लॉस हो जाना, वो चाहे वोलाटिलाइजेशन हो और चाहे डिनाइट्रिफिकेशन हो। मोस्टली नाइट्रेट फर्टिलाइजर, लीचिंग, जानते हैं लीचिंग क्या है? ये क्या है? आपका क्या हो गया? खेत हो गया। ये क्या हो गया? हमारा खेत हो गया।
भैया आपने 2.11 रेशियो का रेशियो, फर्टिलाइज़र का रेशियो का क्या है, फर्टिलाइज़र रेशियो यही है जनरली 2:1:1 आपने डाल दिया। ये आपका 1 हेक्टेयर फील्ड है, आपने इसमें फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया, फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया, फर्टिलाइज़र आपने डाला और इस पे आपने पानी जुताई किया, 1 बाँव 2 बाँव 3 बाँव 4 बाँव 5 बाँव कर दिया जुताई। धान का खेत है, आपने गंजा दबा दिया, कुछ भी किया, इसमें पानी भर गया। जब ये पानी भरेगा और खाद पड़ी है तो क्या होगा, घुलेगा भैया, शरबत की तरीके घुलेगा। जिस तरह आप पानी में, चीनी में पानी डालते हो घुलता है, उसी तरीके क्या होगा, ये पानी में आपका फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र आपका पानी में घुल जाएगा। पानी में फर्टिलाइज़र घुला और वह पानी निचली सतह पर चला गया। पानी में फर्टिलाइज़र घुला और वह पानी के साथ फर्टिलाइज़र निचली सतह पर चला गया घुलकर, उसी को हम क्या कहेंगे, लीचिंग कहेंगे। मतलब कि पानी के साथ घुलकर पोषक तत्वों का निचली सतह पर चले जाना लीचिंग कहलाता है। और लीचिंग ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ ड्रेनेज की क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, वहीं जल भराव होगा। जब जल भराव होगा तो लीचिंग होगा, जब लीचिंग होगी तो फर्टिलाइज़र का लॉस होगा। ज़्यादातर राइस के फील्ड में होता है ये। नाइट्रिफिकेशन पहला इस पे क्या है भैया, इसमें 36.8% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है भैया। ऑक्सामाइड 31% नाइट्रोजन, पायरीमिडाइन हो गया, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर मतलब कि ऐसे फर्टिलाइज़र जो क्या करें
की जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो बैक्टीरिया हैं उनके ग्रोथ को रोक दे। नीम केक क्या करता है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा। जब ये राइजोबियम के ग्रोथ को नीम केक क्या करता है? रोकता है। जब इसकी ग्रोथ रुकी तो क्या हुआ? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। थाई यूरिया आपने खेत में डाला, ये आपने थाई यूरिया डाला, ये क्या करेगा? जो भी फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो क्या करेगा? ग्रोथ रोक देगा। थाई यूरिया डाला, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ रुक दिया। ऑक्सीमाइड डाला, उनकी ग्रोथ बैक्टीरिया की रुक गई। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो भैया जब बैक्टीरिया एक हिसाब से कमज़ोर पड़ गया तो क्या होगा? वायुमंडल की नाइट्रोजन को कैसे फिक्सिंग करेगा? नहीं कर पाएगा। जिस तरह एक मनुष्य कमज़ोर होता है वो वर्क नहीं कर सकता। एक चोट खाए हुए आदमी कभी वर्क कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जब बैक्टीरिया है, ये नीम केक डाला आपने, पायरीमाइडिन डाला, ऑक्सामाइडिन डाला, थाई यूरिया डाला, तो इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। जब इनकी एक्टिविटी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को रुक जाएगी तो वायुमंडल की नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नहीं कर पाते। इसीलिए इन फर्टिलाइज़रों को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहाइबिटर, मतलब नाइट्रोजन को फिक्सेसिंग में रोकने वाले फर्टिलाइज़र व केक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जा नाइट्रोजिनस या अमाइड ग्रुप पे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थे वो हो गए। कल बात करेंगे हम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटैशिक फर्टिलाइज़र के बारे में। ठीक है, फिर कर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।